कठोर सास की कहानी। बहू, आज जूस मिलेगी कि नहीं? सासू माँ की आवाज़ सुनते ही अर्चना हड़बड़ा कर उठी तो देखी कि रंजन भी सोए हुए हैं। ओह, रविवार छुट्टी का दिन है, मगर अर्चना की ज़िंदगी में कभी छुट्टी नहीं मिलती। रोज़ सुबह जल्दी उठना और सबके मनपसंद काम करना। अपना मन तो वे भूल ही गई थी। घड़ी की सुइयाँ 6 बज रही थी। किसी तरह मन को मारकर वो उठती और सास ससुर को सुबह चाय की नहीं, जूस की आदत थी और पति को चाय की आदत। आज तो सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेगी। रविवार जो है। सुबह उठते ही सास ससुर के लिए जूस निकाला, फिर चाय चढ़ा दी और जल्दी से मशीन में कपड़ा लगा दी। फिर जल्दी से रसोई में इडली सांभर की तैयारी करने में लगी। जल्दी जल्दी आलू भी गैस पर चढ़ा दी। बेटे को आलू परोठा और बेटी को ब्रेड पकौड़ा खाना था। एक तरह से भाग भाग कर जिंदगी जी रही थी। अर्चना पर किसी को भी कभी भी तरस नहीं आता था। रंजन तो अपने माँ के द्वारा दुलारा बेटा भी। अगर घर के काम में अर्चना की मदद करने का सोच ले तो उनकी शान घट जाती है। और अर्चना का बेटा वो मदद करने आता भी था तो अर्चना की सास बोलती कि हे भगवान, देखो कैसा ये ज़माना आ गया, मेरे पति से काम करा रही है। अर्चना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। अर्चना की बेटी तो बहुत छोटी थी और सास बोली कि अरे बहू, इडली सांभर लगता है कल मिलेगा खाने के लिए। 8 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। ये देखो, मशीन में कपड़े लगा कर भी भूल गई है और सर्फ भी देखो बहू कितना बर्बाद करती है। एक हमारा ज़माना था कि बाल्टी में थोड़ी सी सर्फ डालकर कपड़े धोती थी और कपड़ा तुरंत साफ हो जाता था। आजकल देखो, मशीन में कपड़ा डालकर फ़ोन में बिजी हो जाती है। मम्मी जी, श्वेता का फ़ोन आया था, वह शाम को घर आ रही है। अर्चना ने जो काम करती थी उसमें अपने सास की टोका टोकी से वो भी बिगड़ जाता था। क्या श्वेता घर आ रही है? आज तो बहुत शुभ दिन है। आज ही अपनी बेटी को याद कर रही थी। तब सास ने बोली कि अब जल्दी जल्दी हाथ चला बहू, उसके लिए गाजर का हलवा बना और मटर पनीर की कचौड़ी बना। ज़रूर बनाई माँ जी, उसे बहुत पसंद है। दिन के खाने में दाल चावल और 2 सब्जी बना लेना। मुझे तो दही और चावल दे देना। बहू ने बोली जी मम्मी जी, अगर हलवा के जगह कुछ मीठा बाहर से मंगा दीजिए। सास ने बोली कि बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी बेटी आए तो मैं बाहर से मंगा कर खिलाऊं? एक तो वैसे भी उसको वहाँ आराम नहीं मिलता है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। यहाँ वो कुछ देर आराम से बैठकर अपनी पसंद का खाए भी ना। सही मम्मी जी। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। अर्चना चाहती थी कि थोड़ा बहुत मम्मी जी उसका हाथ बटा देती तो आसान हो जाता। मम्मी बैठे बैठे गाजर घिस देती, मटर छील देती या फल ही काट देती, लेकिन नहीं, मम्मी को तो केवल हुक्म चलाने की आदत है। ये क्या तूने सांभर में नमक ज़्यादा डाल दी है, खाया नहीं जाता। अर्चना ने बोली मम्मी जी, अभी ठीक कर देती हूँ। वे फ़ोन आ गया। श्वेता ने कितना नमक डाली थी मैं भूल गई और मैं भी दोबारा नमक डाल दी। हाँ हाँ, तुम मेरे बेटी पर इल्ज़ाम लगाती हो। तुम्हारा तो ध्यान कोई और काम पर रहता नहीं है। अर्चना जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसे पता था कि करना तो उसी को है। दोपहर को खाना खाने के बाद सब आराम करने चले जाते, लेकिन अर्चना काम की वजह से आराम नहीं करती थी। उसने जल्दी से गाजर का हलवा बनाई, मलाई पनीर बनाई और कचौड़ी को बनाते समय अर्चना के आँखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि मैं भी अपने माँ पापा के लाडली बेटी थी और मेरी पसंद की
हर चीज़ मम्मी बनाकर खिलाती थी। मगर यहाँ तो मेरी सास ने बोलती है कि दूध की मलाई चट कर जाती है और बोलती है कि मलाई को बचाना सीखो, उसे घी निकल जाएगा। और वे आज अपनी बेटी आई है तो मलाई पनीर बनवा रही है। काम कर कर के तो पूरी शरीर में दर्द हो गया है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लेकर काम कर रही हूँ। नहीं मम्मी जी, देखेगी तो बोलेगी कि ननद के आवे से मुंह फुला ली है। ननद की शादी कुछ महीने ही हुई थी, पास में ही ब्याही गई थी। अर्चना ने अपने ननद को बड़े प्यार से सब कुछ खिलाया। फिर श्वेता ने बोली कि अरे भाभी, आप भी बैठो ना, साथ में भोजन कर लो। अर्चना ने बोली कि नहीं श्वेता, आप खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। सास ने अपनी बेटी को बोली कि अरे तू खा, देखो कितनी दुबली और कमज़ोर हो गई है। जमाई बाबू कैसे हैं? ठीक है मम्मी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी काम में बहुत मदद करती है, मेरी खाना बनाने में हाथ बटाती है। वो तो ठीक है बेटा, नहीं तो आजकल सास को कौन इतना अच्छी कहता है। अर्चना के तरफ देखकर बोली कि जो बहू तूने टमाटर की चटनी नहीं बनाई। बहू ने बोली कि मम्मी जी चटनी बनाई हूँ। फिर सास ने बोली कि तू तो कामचोर है, अगर तुम्हारा बस चले तो ब्रेड जाम खिला देगी। इतना बात सुनकर अर्चना के आंखों में आंसू निकल आया। जिनके लिए सुबह से रात तक एक पैर पर खड़े होकर काम किए और तारीफ के जगह सिर्फ बुराइयां ही मिलती है। ननद के जाने के बाद बहू ये सारी बर्तन अच्छी तरह से घिस कर रख दो। ठीक है मम्मी, जो थोड़ा थक गई हूँ, बाद में आराम कर दूंगी। अर्चना की सास ने बोली कि तुम इतने में थक जाती हो? अर्चना ने बोली कि मम्मी जी, सर में दर्द है, थोड़ा सर भारी लग रही है, बाद में कर दूंगी। इतना सुनकर सास ने चिल्लाई कि अरे ये देखो कैसी जमाना है, ननद के आने पर भाभी थक जाती है, और एक हम लोग थे कि ननद को सर पर बैठा कर रखती। अर्चना को सास कभी भी काम से खुश नहीं रहती, हमेशा हर वक्त काम काम ही करने को कहती थी। अर्चना अपने सास से अब बहुत परेशान होकर गुस्से में बोली कि मम्मी, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी शरीर थकता है, मुझे भी दर्द होता है, मैं काम करके थकती हूँ और आप लोग बैठे बैठे मुझ पर ताना मार मार करके थकते हैं। मम्मी जी, मैं भी एक अच्छी पत्नी, बहू, माँ की तरह रहना चाहती हूँ, लेकिन अकेले पूरा काम करने से थक जाती हूँ। इसके लिए आपको मुझे भी काम करने में मदद करनी होगी, ताकि मैं अपने मायके जाऊं तो मैं भी अपनी ननद की तरह अपने माँ से बोलूं कि मेरी भी सास बहुत अच्छी है। अब मम्मी जी आप ही तय कीजिए कि आपको कैसी बननी है, अच्छी बननी है या बुरी बननी है। इतना कहकर अर्चना अपने मन को हल्का महसूस की। आज मैं अपने लिए आवाज़ उठाई और सास भी चुप रह गई। ये है कठोर सास की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।